हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी आयुष स्टूडेंट्स जो कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस इस तरह के कोर्स कर रहे हैं, क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं। और गाइस, अगर उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो उनको स्कॉलरशिप कहाँ से मिलने वाली है, और जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं क्या उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, और ऑल इंडिया कोटा वालों को स्कॉलरशिप मिलती है तो उन्हें स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी तरफ से जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही में गाइस, अगर आप एक सिस्टमेटिक वे या डिसिप्लिन वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप जैसे ही बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर बीएमएस ऑनलाइन क्लासेस मिलेगी। हमने वहाँ पर कुछ लेक्चर्स फ्री कर रखे हैं, तो आप उन लेक्चर्स को देखिए, और उन लेक्चर्स को समझने के बाद आप हमारे जितने भी कोर्स होते हैं उनमें आप इनरोल कर सकते हैं और हमारे ऑफिसर कमांडो बन सकते हैं। गाइस, यहाँ पर जितनी भी बीइंग डॉक्टर की क्लासेस चलती है, यहाँ पर टॉप लेवल की फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ाती है, और जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि गाइस आप सभी को मालूम है कि जो बीएमएस होता है यहाँ पर आपको संस्कृत भी पढ़ना पड़ती है, और आपको ज़्यादातर यहाँ पर क्या होता है कि हिंदी होता है। जितना भी आयुर्वेदा पोर्शन होता है वो उनकी जो बुक्स होती है ज़्यादातर आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम होती है संस्कृत और हिंदी समझने में। तो गाइस, यहाँ पर जितने भी बीइंग डॉक्टर की जितनी भी फैकल्टीज है वो जितने भी आयुर्वेदा टॉपिक्स होते हैं उनको मॉडर्न से कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। तो जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतनी डिफिकल्टीज नहीं होती है। तो गाइस, आप चेक कीजिए, बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड कीजिए और सारे लेक्चर्स को आप चेक कीजिए, और चेक करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ पर क्लासेस चलती है। तो आपको फिर बता दूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप कहाँ से और कैसे मिलने वाली है, और साथ ही में गाइस जितने भी स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो गाइस, जितने भी स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में अक्सर ये सवाल बना रहता है कि भैया, क्या हमें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो हमें हमारे कॉलेज की तरफ से मिलेगी या हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमें स्कॉलरशिप देगी। तो गाइस, आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी, ना कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ से मिलेगी। जैसे कि गाइस, मैं मान लो मैं एमपी से हूँ, ठीक है, और मैंने एमपी के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो मुझे जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो कॉलेज की तरफ से नहीं मिलेगी। मुझे जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो कहाँ से मिलने वाली है, मेरी जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से मिलेगी, ठीक। और जितने भी एमपी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो मालूम होगा कि यहाँ पर दो तरह की स्कॉलरशिप चलाई जाती है। एक तो होती है मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना, और दूसरी होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसी तरह से गाइस, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं और उनकी क्या होती है डिफरेंट स्कॉलरशिप है, और उनका क्या है डिफरेंट क्राइटेरिया है। जैसे कि बात करते हैं हम महाराष्ट्र में क्या होता है, महाडीबीटी के नाम से स्कॉलरशिप है, और उनके अगर क्राइटेरिया की बात करें तो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स है उन्हें भी यहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। वैसे अगर हम एमपी की भी बात करें तो एमपी में भी क्या होता है कि एक स्कॉलरशिप है जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, अगर वो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना अगर एक जनरल कैटेगरी वाला कैंडिडेट लेना चाहता है तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि उसके जो एमपी बोर्ड से अगर वो उसने 12th पास आउट हुए, ठीक है, तो उसका जो परसेंटेज वो कितना होना चाहिए, 75% एबो होना चाहिए। और अगर आप सीबीएसई से हो तो यहाँ पर परसेंटेज कितना होना चाहिए, 85% एबो होना चाहिए। और साथ ही में गाइस, यहाँ पर जो पेरेंट्स की जो एनुअल इनकम है वो 6 लाख से कम होना चाहिए, तब आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे किसके लिए, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना के लिए। तो इस तरह से अगर आप स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो एमपी में क्या होता है कि जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। वही गाइस, इसी तरह से क्या होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनका स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया ये होता है कि अगर
आपके पेरेंट्स की गवर्नमेंट जॉब है तो आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो गाइस इस तरह से क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, उन्होंने अपने स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च कर रखी है और उनका क्या डिफरेंट क्राइटेरिया है। तो गाइस आप जिस भी स्टेट से हो तो आप आपके स्टेट के स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप इस तरह से यहाँ पर आपके स्टेट का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है वहाँ पर चेक करके सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है। तो आप सारी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं अपने स्टेट के स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर। ठीक, अब गाइस मैं बात कर लेता हूँ किसके बारे में, ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना स्टेट छोड़कर किसी अदर स्टेट में एडमिशन लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में भी अक्सर ये सवाल बना रहता है कि भैया हमें जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है क्या वो हमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट देगी या हमने जिस भी स्टेट में एडमिशन लिया है उस स्टेट के द्वारा हमें यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। तो आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ गाइस कि आपको जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो आपको आपके स्टेट गवर्नमेंट ही देगी, ना कि वो स्टेट देगी जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है। जैसे कि आपको मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि देखो मान लो आप हो कहाँ से, यूपी से हो, ठीक, और आपने एमपी के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो आपको जो स्कॉलरशिप मिलेगी वो कहाँ से मिलने वाली है, यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा मिलने वाली है, ना कि एमपी की गवर्नमेंट के द्वारा। और गाइस यहाँ पर एक और कंडीशन ये होता है कि इसके लिए क्या है कि आपकी जो स्टेट है वहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप स्कीम भी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट से आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी। जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जो एमपी है यहाँ पर 2 तरह की स्कॉलरशिप है, ठीक। तो मान लो अगर एमपी का स्टूडेंट्स कहीं अदर स्टेट में स्टडी करने चाहता है तो एमपी की गवर्नमेंट उसे स्कॉलरशिप देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम है। जैसे कि अगर बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में इस तरह की यहाँ पर कोई स्कीम नहीं है। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपको आपकी और आप ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स हो तो आपको यहाँ पर कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूपी में इस तरह की कोई स्कॉलरशिप स्कीम नहीं है। और तो गाइस इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है ऑल इंडिया कोटा का कि आप जो स्कॉलरशिप है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर एक और तरीका होता है, जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का, वो ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, स्कॉलरशिप के लिए एक पोर्टल को लॉन्च कर बना रखी है। और वो पोर्टल कौन सा है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में NSP। तो गाइस आप इस पोर्टल पर जाकर भी अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देते हैं। तो गाइस आपको मैं अब बता देता हूँ कि ये जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च कर रखी है, तो आप इस पोर्टल पर कैसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भर। सो गाइस NSP स्कॉलरशिप पोर्टल पर अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करना है। तो गाइस आप जैसे यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, तो आप जैसे यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेंट कॉर्नर पर जाना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा फ्रेश एप्लीकेशन। तो गाइस आप जैसे यहाँ पर फ्रेश एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉगिन फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक। इससे पहले गाइस आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए आप, ठीक। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर नीचे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो आप जैसे इसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी गाइडलाइंस दी गई है कि कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। तो आप इस सारी चीज़ों को यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर पढ़ सकते हैं। और गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे स्कॉलरशिप के लिए, तो उसकी भी यहाँ पर लिस्ट दे रखी है, ठीक। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आपको ब्रीफ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो गाइस यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, तो आप इन इंस्ट्रक्शन को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जैसे गाइस सारी चीज़ों को आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपको सारे टिक मार्क कर देना है, और टिक मार्क कर देने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है। तो आप जैसे गाइस यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो गाइस यहाँ पर जो भी डिटेल आपसे पूछी जा रही है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर अपने आप को क्या कर देना है, रजिस्टर कर लेना है।
सो गाइस इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, NSP पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपने आप को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी स्कॉलरशिप की स्कीम्स है, ठीक है, और आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, मतलब आपको स्कॉलरशिप के बारे में सारी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो आप सारी चीज़ें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक। तो गाइस ये तो हमने बात कर ली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। अब गाइस आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप किसी एक ही जगह पर क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर मान लो आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, तो आपको फिर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, मतलब आप स्टेट गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप के लिए वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस इसका साफ साफ मतलब यही है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो आपको किसी एक ही जगह से स्कॉलरशिप मिलेगी। आप दोनों जगह पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप सेंट्रल के लिए कर रहे हैं तो स्टेट के लिए नहीं कर सकते, और अगर आप स्टेट से अगर स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। अब गाइस आपको मैं यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं कि आपको ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है वो कितना मिलता है। तो गाइस यहाँ पर इन जनरल में महाराष्ट्र स्टेट को लेकर बात करता हूँ। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि जितने भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या होता है, यहाँ पर स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना मिलता है, लगभग 40 से 50 हज़ार तक मिलता है। वही गाइस अगर मैं OBC जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट्स की बात करूँ तो यहाँ पर लगभग कितना अमाउंट मिलता है स्कॉलरशिप के फॉर्मेट में, करीबन 20 से 30 हज़ार तक यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट स्टेट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, अपने स्टेट के जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं, स्कॉलरशिप का अमाउंट पे करते हैं। तो गाइस आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट की स्कॉलरशिप पोर्टल पर चेक कर सकते हैं कि आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्कॉलरशिप के अमाउंट में कितना पे करती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब गाइस आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप जिस भी स्टेट से हो और जो भी आपकी क्या है स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मतलब स्कॉलरशिप पोर्टल है, तो आप उसे वहाँ पर लगातार चेक करते रहिए। नहीं तो गाइस क्या होगा कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब ये डेट आ गई इसका फॉर्म फिलिंग करने का और कब चलेगी, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए गाइस आप मतलब स्कॉलरशिप का जो भी डेट है वो मिस ना कर पाए। और अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप लगातार जो भी वेबसाइट है, जो भी पोर्टल है, उसे आप लगातार चेक करते रहिए और जब भी इसकी डेट आती है तो आप वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कॉलरशिप कैसे मिलती है और कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि आपको जो स्कॉलरशिप होती है या तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगी या तो आपको फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिल सकती है। और वहाँ पर आपको क्या करना है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है, वहीं पर आप जाकर क्या कर सकते हैं, सारी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया देख सकते हैं, आप वहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, वहाँ पर कितना आपको स्कॉलरशिप मिलेगा और आप में से मतलब कौन कौन वहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स हैं वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर स्कॉलरशिप के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक। तो ये थी वीडियो। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में आप शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि आपको भी यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है जो भी आयुष स्टूडेंट है। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।